Hello everyone, welcome back to Maths Magic with Lavani. Today we are going to explore a very interesting and important topics, angles and types of triangle. You see triangle everywhere on roads, sign, in building, even in arts. But did you know not all triangle are the same? Some have sharp angles, some have right angle and some are equal on all sides. Let's break it down step by step and understand it. First of all, let's understand what is angle. Do you know guys what is angle? Angle is when two line meets at a point, they form an angle. Angle मतलब दो लाइन जब एक साथ मीट करते हैं एक पॉइंट में तब वो एंगल बन जाता है. एंगल का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, तो हम लोग आज टाइप से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट होता है राइट एंगल. नंबर वन इज व्हाट? राइट एंगल. सो हियर वी गो. राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. मतलब जिसका मेजर ओनली 90 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज इक्विट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. इक्विट एंगल का मेजर 90 से कम रहता है और 0 से ज़्यादा होता है, उसको हम लोग इक्विट एंगल बोलते हैं. एंड द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. Obtuse का मेजर होता है 90 से ज़्यादा 180 से कम, उसके अंदर में जो भी आएगा वो obtuse बन जाएगा. उसके बाद स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का ही होता है. हाँ, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. उसका होता है रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360. मतलब 180 से ज़्यादा होना पड़ेगा, 360 से कम होना पड़ेगा, तभी हम इसको रिफ्लेक्स एंगल के टाइप में ले पाएगा. एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मतलब क्या? पूरा होल एंगल्स. तो कंप्लीट एंगल में होता क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. सो इस सब का ड्राइंग से देखिए, राइट एंगल में पूरा स्ट्रेट रहता है एंगल, 90 डिग्री का ही होना है. इक्वेट में 190 से कम होगा तो इसलिए बैक साइड में चला जाता है. ऑब्ट्यूस में 90 से ज़्यादा होना पड़ेगा तो 90 को क्रॉस करके जाना पड़ेगा. उसका स्ट्रेट तो स्ट्रेट लाइन के जैसा ही होगा 180 डिग्री. नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स, जो 180 से ज़्यादा होना, इसलिए ये उल्टा हो जाता है. और कंप्लीट भी पूरा गोल सर्कल एक होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल. इतने तक आप लोग को समझ में. एंड द सेकेंड पार्ट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होता है? जो 3 साइडेड फिगर होता है और हमेशा क्लोज्ड होगा. सो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल. जैसे कि कोई भी 3 साइडेड फिगर हो वो ट्राइंगल बनता है, बट ट्राइंगल का सब साइड हमेशा सेम तो होता नहीं हो, तो इसलिए उसका भी 3 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. मीन्स जो भी ट्राइंगल में हर साइड इक्वल होना. इक्विलेटरल मतलब हर साइड क्या होगा? 60 साइड 60 60 60 ऐसे करके इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है. नेक्स्ट होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. जो ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, जो उसमें 2 साइड इक्वल रहेगा और जो बेस रहता है वो ऑपोजिट रहता है, उन लोग से अलग रहता है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड द थर्ड वन इज स्केलियन ट्राइंगल, जिसका हर साइड डिफरेंट होता है. जैसे कि अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. मतलब अगर ये 4 होगा तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो इससे उसको स्केलियन ट्राइंगल. ट्राइंगल में भी एंगल्स होता है. सो उसमें फर्स्ट होता है राइट एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री. राइट एंगल मतलब क्या था? 90 डिग्री था, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी सेम ही होगा. जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. ठीक है. उसका बाद आता है हम लोग का इक्विट एंगल ट्राइंगल. सो इक्विट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90. वो एंगल तो है, उसका ट्राइंगल भी है, बट जो मेजर था इक्विट एंगल का 0 से ज़्यादा 90 से कम, तो वही तो यहाँ पे होता है, तो वही होगा. उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180. सेम ऑब्ट्यूस का शेप में होगा बट वो एक ट्राइंगल बन जाएगा. तो यही तक था आज का क्लास. सो एज यू नो, triangle are not just simple shape, they are come in different types and each one is special. Don't forget to like, share and subscribe for more fun maths video. This is Maths Magic with Lavani, making maths easy and magical. See you next time. Bye bye and see you tomorrow again.